ठीक है। तो अभी जो हमने रूल पढ़ा है कि कंपोनेंट्स में ब्रेक करके हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, उसके थ्रू विल स्टार्ट। ठीक है, तो जैसे इसकी देखिए, इसकी नोमेनक्लेचर हमें ऑलरेडी आती भी है, तो हम क्या कर देंगे 1 2 3, ये हमें पता है कि हमारी ये सबसे बड़ी कार्बन चेन होगी, इसलिए दिस इज़ द मेन चेन, मतलब दिस इज़ द वर्ड रूट। तो हम इसकी नेमिंग करेंगे तो क्या होगा, 2 पर है मिथाइल, 2 मिथाइल, और क्या है ये प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पता था, तो हमने उसको कंपोनेंट्स में कैसे ब्रेक किया है, ये हो गया हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स, मतलब जो हमारी सब्स्टिट्यूशन है, एक हाइड्रोजन की जगह हमारा एक एल्काइल ग्रुप लगा है, तो दिस इज द प्रीफिक्स प्राइमरी वाला। फिर हम देखेंगे प्रोप। प्रोप क्या हो गया, हमें बता रहा है कि हमारी वर्ड रूट कौन सा है, हमारा मेन चेन कौन सा है। इसमें हमें पता चल रहा है हमारा मेन चेन 3 कार्बन एटम्स का है, तो इसलिए ये हो गया वर्ड रूट। ठीक है, एन, एन क्या हमें बता रहा है कि ये एल्केन है, इन है या आइन है, हमारे सैचुरेशन के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा सफिक्स हो गया प्राइमरी वाला। और ऑल हम बात करें फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स हो गया। ठीक है, तो हमने देख लिया कि बेसिकली हम कंपोनेंट्स में इसको कैसे कैसे डिवाइड कर रहे हैं, ये सिंपल सा था, तो हमने इजीली इसकी नेमिंग कर भी थी। ठीक है, अब हम फॉर्मली बिगिन करते हैं रूल्स फॉर राइटिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें हम क्या करते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, मतलब हम एल्केन के रूल्स पढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं कि एग्जैक्टली जो हम सबसे लंबी कार्बन चेन जो डिक्लेयर करते हैं वो कैसे करते हैं, किन बेसिस पे करते हैं। उसमें सब्स्टिट्यूशंस आ जाती है, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या एल्काइल ग्रुप्स आ जाते हैं, तो हम उनकी प्रेफरेंस कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होती है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वही हुई, बेसिकली हमें क्या करना है, वर्ड रूट हमें बताना है यहाँ पे कि जो हमारी जो सबसे मेन चेन जो है वो कितने कार्बन एटम्स की होगी। तो सिंपली हमें पता है एल्केन्स के केस में जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप वगैरह प्रेजेंट नहीं, ओनली सब्स्टिट्यूशंस आर प्रेजेंट। ठीक है, तो उसमें जो सबसे लंबी कार्बन चेन होगी, मतलब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सबसे ज़्यादा होंगे, वही हमारी मेन चेन हो गई, वही हमारा वर्ड रूट हो गया। ठीक है, इसमें भी अगर क्या कहें कि हमारी ऐसी उपात कुछ कंडीशन आ गई कि हमारी 2 चेन्स हैं वो सबसे बड़ी आ रही है, मतलब हमारी इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हैं। जैसे इस केस में देखें हम, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमें दिख रहा है 10 कार्बन एटम्स की चेन है। अब क्या हो रहा है, एक ये वाली चेन भी चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 कार्बन एटम्स हैं। तो जब हमारे एक तो हमें पता चल गया कि हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी मेन चेन हो गई, बट अगर ये हमारा सेम आ जाए तो हम क्या देखते हैं कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स हों वो हमारी मेन चेन आ जाती है। ठीक है, तो जिसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स उससे निकल रही होंगी, दैट वुड बी द मेन कार्बन चेन, दैट वुड बी द लॉन्गेस्ट चेन, दैट वुड बी द वर्ड रूट। तो इसमें चेक करते हैं, एक हमारी पता है हमें ये मेन चेन बन रही है, एक हमारी ये मेन चेन बन रही है। इस वाले में देखें, इस वाले में, इसमें अगर हम काउंट करेंगे साइड चेन मतलब जो सब्स्टिट्यूशंस लगी हुई हैं वो कितनी है, इसमें एक CH3 है, एक CH3 है और एक ये कुछ लंबी सी चेन जा रही है, राइट। तो हमारे पास इसमें 3 सब्स्टिट्यूशंस हैं, हमारे 3 साइड चेन इससे निकल के जा रही हैं इस वाली चेन में। हम बात करें इस बड़ी वाली चेन की, इसमें हम देखेंगे तो कितनी निकल रही है, ये बड़ी वाली चेन है, एक ये वाली निकल रही है और एक ये वाली निकल रही है, तो इसमें कितनी है 2। तो इसमें क्या है 2 साइड चेन्स हैं। तो अगर हमें बताना है कि कौन सी इसमें मेन चेन होगी, कौन सी इसमें वर्ड रूट होगा, देन वी कंपेयर द नंबर ऑफ साइड चेन्स। जिसमें साइड चेन ज़्यादा है वही हमारी मेन चेन हुई, मतलब हमारी मेन चेन इस केस में ये हुई। क्या हुआ, ये हमारा एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होगा। ठीक है, तो अगर हमारी मेन चेन जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम आते हैं 2 चेन्स में, देन वी लुक फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स। तो इनफैक्ट अगर आप इसका नोमेनक्लेचर करना चाहोगे तो क्या होगा, 1 2, हाँ पहले ये देखते हैं कि इसकी नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, 1 2 3 4 करके करनी चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे करके करनी चाहिए। इसके लिए हम पहले सेकंड रूल और डिस्कस कर लेते हैं। अब क्या है, हमारी जो हमने देख लिया मेन चेन डिसाइड कर लिया है, बट अगर हमारी इसमें सब्स्टिट्यूशंस प्रेजेंट है, क्या है कि
कोई भी कार्बन आइटम की चेन है, इसमें CH3 प्रेजेंट है या फिर इसमें Cl, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ प्रेजेंट है, तब हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तब हम मेन चेन कैसे बताएं सबसे बड़ी कौन सी होगी। तो उसका यही रूल है कि बेसिकली हमें सबसे लोएस्ट नंबर देना चाहिए उस सब्स्टिट्यूएंट को। जैसे CH3 यहाँ पर प्रेजेंट है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4। तो फर्स्ट वाले केस में क्या है, फर्स्ट वाले केस में से 2 मिल जाएगा तो हम कर देंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन, और सेकेंड वाले केस अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो IUPAC के अकॉर्डिंग रूल ये होता है कि जो हमारी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो साइड चेन है, उन्हें कम से कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसका इसीलिए हम देखेंगे कि 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे कम से कम नंबर मिलना चाहिए। वो 3 मिथाइल ब्यूटेन उसको क्यों नेम करें, जब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि साफ साफ उसको हम कम नंबर असाइन कर सकते हैं, तो हम वही चीज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा एम यही होता है किसी भी कार्बन चेन के नोमेनक्लेचर में कि एक तो हमें सबसे पहले चूज़ करना आना चाहिए कि हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने चूज़ कर ली ऐसे करके, फिर उसमें कोई हमारा कन्फ्यूजन है कि नंबर ऑफ अगर कार्बन आइटम्स इक्वल है तो वो हमने देख लिया मैक्सिमम साइड चेन्स किसकी हैं। फिर हमें उसकी नंबरिंग स्टार्ट करनी है। नंबरिंग स्टार्ट करना मतलब लोकेंट से साइन करना। वो हम कैसे करते हैं, जितने भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट CH3 हो सकता है, Cl हो सकता है, Br, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब क्या है, अब अगर इस चेन में आपके पास यहाँ CH3 है और यहाँ C2H5 है, मतलब क्या है, एक मिथाइल का मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, तो वो बेसिकली आपकी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से होती है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर मतलब हमें देखना है, हम या तो कर सकते हैं 1 2 3 4 या 1 2 3 4। तो इसमें हमें अगर इन दोनों की पोजीशन सेम है, यहाँ से भी सेम आ रही है, यहाँ से भी सेम आ रही है, तब हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देखते हैं। तो ये क्या है, इथाइल, ये क्या है, मिथाइल, ई पहले आता है, इसलिए हम इस वाली चेन को पहले प्रेफरेंस देंगे। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। हम क्या करेंगे, इथाइल को 2 नंबर असाइन करेंगे और मिथाइल को 3 नंबर असाइन करेंगे। HH बैलेंस है, ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम इसका नोमेनक्लेचर लिखना होगा तो क्या हो जाएगा 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। इसमें अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ होती, ये रूल सिर्फ सेम पोजीशन वाली चीज़ के लिए है, जैसे CH3 होता और C2H5 होता, ऐसे होता, ठीक है। अगर हमारा सिंपली ऐसे होता तब आप यहाँ से ही स्टार्ट करते, तब आप इसको 1 2 3 4 ही लेते। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ से अगर आप करोगे तो 1 2 3 4, पहले वाले केस में करोगे तो हमारे मिथाइल को क्या मिलेगा 2 और इथाइल को मिलेगा 3, और सेकेंड वाले केस में अगर आप देखोगे तो इथाइल को मिलेगा 3 और मिथाइल को मिलेगा 4। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा इन एनी केस जो हमारी नंबरिंग हो रही है, जो हम नंबर्स असाइन करें सब्स्टिट्यूएंट्स को, वो कम से कम हो। तो क्या है, इस केस में हम देख रहे हैं कि हमारी कम से कम नंबरिंग हो रही है, इसलिए हम यही प्रेफर करेंगे। ये वाला रूल इथाइल को प्रेफरेंस देने वाला वो तब आता है जब दोनों की पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू द कार्बन चेन इज सेम। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको 2 3 हो रही है और यहाँ पे इसको 2 3 हो रही है, इसलिए हमने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देखा। सेम चीज़ ये आपकी क्लोरीन ब्रोमीन के साथ है। अगर यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन होता तो इसमें भी आप क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर चेक करते। इसमें क्या होता है कि Br है, B पहले आएगा या C आएगा, मतलब ब्रोमो पहले आएगा या क्लोरो। हमें पता है ब्रोमो पहले आता है, इसलिए हम इसको 2 देते और इसको हम 3 ही देंगे। इसके अलावा आपको ये कन्फ्यूजन आ सकता है कि अगर हमारा, एक तो ये केस हो गया CH3, इस केस में क्या है 5 कार्बन आइटम्स है, तो हमें क्या है कि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट नंबर असाइन करना होता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। हम करेंगे यहाँ से, क्योंकि तब इसको मिल जाएगा 2 और इसको मिल जाएगा 3। यहाँ से साइन करेंगे तो इसको 3 और 4 मिलेगा, तो वो चीज़ हमें चाहिए नहीं, इसलिए हम इस वाले केस में तो ऐसे ही साइन करेंगे 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। बट अगर क्या है, हमारे यहाँ से हमारी सेम पोजीशन है, सेम पोजीशन ऑफ एल्काइल एंड हैलोजेंस,
ठीक है, यहाँ से भी इसकी 2 आ सकती है और इस वाली साइड से इसकी 2 आ सकती है। तो हम अपने सब्स्टिट्यूएंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, मतलब हम अपने हैलोजेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, एंड ये चीज़ नहीं करेंगे, इसको 2 नंबर असाइन नहीं करेंगे। उस केस में क्या करेंगे, हम क्लोरीन को ज़्यादा असाइन करेंगे, उसका प्रेफरेंस ऑर्डर क्योंकि ज़्यादा है। दैट इज़ व्हाट IUPAC स्टेट्स। ठीक है, ये जितने हैं बेसिकली हमने सैचुरेटेड कंपाउंड्स के सारे रूल्स देख लिए हैं, हमने बहुत इंट्रिकेटली जाके देखे हैं, एक एक चीज़ को समझा है अच्छे से। वैसे आई थिंक जितने भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स आपको नेमिंग करनी होती है, दे आर वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है कि इसमें कौन सी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, इसमें सब्स्टिट्यूशंस को कैसे नेम करना है, और जो थोड़ी बहुत हम चीज़ें मिस आउट कर देते हैं कई बार, वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो एक हमने ये डिस्कस कर लिया है। अब इसका नोमेनक्लेचर लिखते हैं। इसमें हमने निकाल लिया है, हमें बेसिकली नोमेनक्लेचर लिखने के लिए क्या चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारी मेन कार्बन चेन कौन सी है और हमें उसकी नंबरिंग करनी आनी चाहिए, फिर तो हम सिंपली लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने पता लगा लिया कि हमारी मेन कार्बन चेन ये थी। क्यों? क्योंकि इसमें 3 सब्स्टिट्यूशन थे, इस वाली में हमारे सिर्फ 2 ही सब्स्टिट्यूशंस थे। ठीक है, अब हमें इसको नेम करना है। हम या तो नेम यहाँ से कर सकते हैं 1 2, इसकी नंबरिंग यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3 4, या फिर यहाँ से कर सकते हैं। हमने क्या पता है, नंबरिंग के लिए जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन है उन्हें मिनिमम पोजीशन मिलनी चाहिए। हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसको 6th मिलेगी और इसको 8th मिलेगी, 8,8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। रैदर देन डूइंग दैट हम ऑब्वियसली यही देखेंगे कि 1 2 3, इसको यहाँ पे 3 मिल रही है और इसको यहाँ पे 5 मिल रही है, तो इसीलिए हमारी जो नंबरिंग ऑफ चेन कार्बन चेन होगी वो ऐसे स्टार्ट होगी। ठीक है, तो हम नेम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हमें पता चल गया हमारी वर्ड रूट क्या होगा, डेकेन होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये एक 10 कार्बन एटम की चेन है डेक, और एन हमें पता है क्योंकि ये एक एल्केन बना रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके सब्स्टिट्यूएंट्स बताएंगे। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर हमें दिख रहा है 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं और 5 पे एक हमारा ब्यूटाइल ग्रुप है। ब्यूटाइल ग्रुप के ऊपर हमारा इथाइल लगा है। तो हमें अगर बताना है कि हम पहले मिथाइल नेम करें या ब्यूटाइल, वो चीज़ हमें पता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से होती है, इसलिए हम पहले ब्यूटाइल नेम करेंगे। तो क्या हो जाएगा 5 ब्यूटाइल में भी क्या है, अब हमें पता है कि ये ना जो हमारी साइड चेन है ये कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो गई है, मतलब हमारी साइड चेन की भी साइड चेन है, तो इसलिए हम इसको एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे। ठीक है, तो हम अपनी पूरी साइड चेन को ब्रैकेट में इनक्लोज करके क्या लिखेंगे, हमें पता चल रहा है इस वाले कार्बन आइटम पे है इथाइल ग्रुप, तो हमें इसको भी नेम करना पड़ेगा। तो क्या कर देंगे 1 2 3 4, इस वाली चेन को हम ऐसे नहीं कर सकते 1 2 3 4, वो अपनी मर्जी से नहीं करते, वो जहाँ से जुड़ी है उसी से 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे हम 2 इथाइल, राइट, सेकंड से इथाइल जुड़ा है और ये पूरा क्या है ब्यूटाइल। मेक श्योर यू राइट दिस इज ब्यूटाइल एंड नॉट ब्यूटेन, बिकॉज दिस इज अ साइड चेन, दिस इज ऑलरेडी अ सब्स्टिट्यूशन। तो क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट का नाम हो जाएगा 5th वाले कार्बन आइटम पे ये लगा है 2 इथाइल ब्यूटाइल। ठीक है, फिर क्या है हमारा 3 पर हम देख रहे हैं, अब हमें और सब्स्टिट्यूशंस, हम क्या लिख रहे हैं अभी, प्राइमरी प्रीफिक्स। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 3 पे हमारी 2 CH3 के ग्रुप्स हैं, तो हम क्या करेंगे 3,3 डाई मिथाइल। ये चीज़ अब ध्यान रखना है कि नंबर्स को हम सेपरेट करते हैं कॉमा से, और नंबर और लेटर्स को हम सेपरेट करते हैं डैश से, ये चीज़ पता भी होगी, हम जस्ट रिपीटिंग। ठीक है, तो हमने क्या किया 3,3 डाई मिथाइल, और अब हम फाइनली हमने देख लिया, हमने सारी सब्स्टिट्यूशंस लिख लिए हैं, तो अब हम सिंपली इसका नाम लिख लेते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है इसका, डेक, और हमें क्या पता है इसका प्राइमरी सफिक्स, मतलब ये सैचुरेशन क्या है इसकी, एन, तो डेकेन। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसलिए हम वो आगे चीज़ नहीं लिख पाए, तो हमारा इसका नाम क्या हो गया, इसका IUPAC हो गया 5, फिर इस 5th पर वो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो 2 इथाइल ब्यूटाइल 3,3 डाई मिथाइल डेकेन। ठीक है,
ऐसे ही इसको प्रैक्टिस करते हैं। इसमें अगर हम देखें तो मेन चेन जो होनी चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम की, वो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें तो क्योंकि वो 8 कार्बन एटम 8 कार्बन की चेन है तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाली हमें पता चल गया, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब हमें डिसाइड करना है कि हम नंबरिंग कहाँ से करें, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। इसमें देखोगे तो वैसे दिख ही रहा है कि यहाँ से करोगे तो आपके जो सब्स्टिट्यूशंस को नंबर्स प्रोवाइड होंगे वो कम होंगे, ठीक है। तो यहीं से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशंस को लिखना स्टार्ट करते हैं। एक हमारी मिथाइल है और एक हमारी इथाइल है, ये इथाइल हो गई और इस पर एक CH3 जुड़ा है, तो इसीलिए मिथाइल से पहले M से पहले E आ ही रहा है, तो इसलिए हम पहले 5 वाले को करते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 1 2, तो 1 मिथाइल इथाइल और फिर क्या है ये 2 मिथाइल और कितने कार्बन की चेन है 8, तो ऑक्ट, हमारा वर्ड रूट हो गया ऑक्ट और एन, ठीक है। तो हमारी सिंपल नेमिंग इसकी ये हो गई। तो आई थिंक हमें अब कोई भी सैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा, मतलब हमें कोई भी एल्केन मिलेगा इन द एब्सेंस ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप, तो हम उसको बहुत इजीली नेम कर सकते हैं। हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी लॉन्गेस्ट चेन होगी। उसमें अगर कुछ हमारा कन्फ्यूजन होता है तो हम वो साइड चेन प्रेफर कर लेते हैं। उसके अलावा हमें उसका ये पता चल गया कि नंबरिंग कैसे करते हैं, क्यों उसके पीछे इस साइड से नंबरिंग क्यों कर रहे हैं, इस साइड से क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें बेसिकली लोएस्ट पोजीशन देनी होती है हमारी सब्स्टिट्यूशंस को। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऐसा जो हमारी साइड चेन है उसकी भी साइड चेन्स हो रही हो, उनको नेम करने के लिए वी यूज़ अ ब्रैकेट। और बाकी छोटी सी चीज़ यही है कि नंबर्स और लेटर्स को सेपरेट करने के लिए वी यूजिंग अ डैश, और नंबर्स एंड नंबर्स को सेपरेट करने के लिए वी यूजिंग अ कॉमा। और बाकी हमारे अगर 2 क्योंकि यहाँ पे CH3 सब्स्टिट्यूशंस आई हैं, वी यूज्ड द वर्ड डाई। 3 आती तो वी वुड हैव यूज्ड ट्राई, ठीक है। तो ये हमने सिंपल से रूल पढ़ लिए फॉर सैचुरेटेड कंपाउंड्स।